एसेंस ऑफ इंडिया, आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। नमस्कार। धर्म पुराण में आपका स्वागत है। पिछले रविवार को मैंने रामचरितमानस के सामान्य परिचय में कुछ बातें कही थी। मैं बहुत कम उम्र से रामचरितमानस का अध्येता तो नहीं, लेकिन उपासक हूँ और मुझे ईश्वर ने अब इस विषय में कुछ बोलने की प्रेरणा दी है, तो मैं रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों को लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। वैसे तो भगवान राम का चरित्र इतना विराट और विशाल है कि उसके विषय में किसी भी व्यक्ति के लिए बोलना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान जिसको प्रेरणा देते हैं वो कुछ बोलता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे कुछ प्रेरणा दी है, तो मैं आपसे कुछ विषय में बात करूँगा। भगवान राम के चरित्र तो अपार हैं, उनके गुण भी अपार हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर मैं आपसे चर्चा करूँगा। भगवान राम के अंदर जो मुझे सबसे बड़ा गुण ये नज़र आता है कि वो अपने से किसी छोटे को उसके छोटेपन का एहसास नहीं होने देते। उनके सामने जो कितना भी छोटा व्यक्ति चला जाए, उसे ये नहीं महसूस होता कि मैं छोटा हूँ। अपन छोटा सा उदाहरण देखे बड़े आदमी की सबसे बड़ी पहचान ही ये है। कोई भी आदमी कितना बड़ा है, इस बात का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अपने छोटों के साथ किस तरह व्यवहार करता है। और तुलसीदास जी ने कहा है कि असको नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसे प्रभुता या अधिकार आने के बाद अभिमान ना हुआ हो, लेकिन भगवान एक ऐसे राम जी ऐसे चरित्र हैं जिन्हें अभिमान दूर दूर तक छू कर भी नहीं गया। एक छोटा सा प्रसंग अपन देखते हैं। भगवान राम जो हैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र हैं, यानी युवराज भी हैं। राजा दशरथ के बाद अयोध्या का राज उन्हीं को मिलने वाला था, यानी कितनी बड़ी हस्ती थे आप सोचिए। अब वो जब जनकपुरी जाते हैं अपने गुरु के साथ, तो वहाँ देखिए जब वो अतिथि गृह में ठहरते हैं, तो वो अतिथि गृह किसका था? राजा जनक का था। वो राजा जनक भी चक्रवर्ती सम्राट थे, दशरथ जी के बराबरी के ही सम्राट थे, और उनके वो राज्य अतिथि थी। सोचिए आप कितनी बड़ी उनकी हैसियत थी। लेकिन वो सुबह से गुरु से पहले उठते हैं और उनकी आज्ञा लेकर पुष्प वाटिका में पूजा के लिए फूल लेने जाते हैं। अब यहाँ देखिए राम जी का बड़प्पन क्या है। वो इधर उधर देखते हैं माली कहाँ है। फिर माली को तलाश करके वो उससे पूछते हैं कि भैया क्या हम फूल ले सकते हैं आपकी वाटिका से। अब आप सोचिए कि माली जैसा छोटा सा कर्मचारी, जैसे कोई उसके राज्य के राजा लोग या अधिकारी लोग सूरज से जानते तक नहीं होंगे, उसकी भी अथॉरिटी को वो कभी मतलब डिसरिगार्ड नहीं करते। वो माली से बाकायदा पूछते हैं, उसकी परमिशन लेते हैं, उसके बाद उस फूलों को लेकर अपने गुरु के पास आते हैं। अब आप सोचिए कि भगवान राम अगर उससे न पूछते और वैसे भी फूल तोड़ लाते तो माली क्या कर सकता था? कोई कुछ नहीं कर सकता था उनका। लेकिन नहीं, भगवान का यही आत्म अनुशासन उनको भगवान की कोटि में लेकर गया, जिनकी आज युगों युगों से हम पूजा करते हैं। ऐसे उदाहरण हैं। ये तो हुई पुष्प वाटिका की बात। अब आप देखिए जब सेतु बनाने की बात आती है लंका में जाने के लिए, तो समुद्र से वो विनती करते हैं, 3 दिन तक विनती करते हैं। लक्ष्मण जी उनको समझाते हैं, अरे आप इतने बड़े मतलब व्यक्ति, आप समुद्र से विनती कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी? भगवान कहते हैं नहीं, समुद्र की अथॉरिटी है, समुद्र की अथॉरिटी, उसको मैं कभी डिसरिगार्ड नहीं करूँगा। उन्हें विनती, ये बात अलग है कि समुद्र फिर नहीं माना तो फिर उन्हें क्रोध भी आया, फिर उन्होंने क्रोध भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने समुद्र की अथॉरिटी को डिसरिगार्ड नहीं किया। इसी तरह आप केवट को देख लीजिए। केवट जब वो उनको नाव से पार लेने जाने लगता है, तो कहता है कि नहीं, मैं आपके पैर धोए बिना नहीं कराऊंगा। अड़ गया कि नहीं जी, मैं तो आपके चरण धुलाऊंगा, उसके बाद ही आपको नाव में बिठाऊंगा। भगवान चाहते तो उनके राज्य का छोटा सा आदमी था, कहते अरे क्या बकवास लगा रखी है, क्या होता है, चलो बैठा हो गाड़ी में। लेकिन नहीं,
उसकी बात का उन्होंने आदर किया। इसी तरह चित्रकूट से जब वो निषाद राज वापस जाने लगते हैं तो निषाद राज जैसे छोटे से आदमी का भगवान सम्मान करते हैं। आप सोचिए तो भगवान कितने, उनकी विराटता कितनी है कि छोटे से छोटे आदमी को भी वो एहसास नहीं होने दे कि वो छोटा है। एक तरफ ये भगवान का आदर्श है ना, एक तरफ हम अपने ऊपर जाकर मैं रामचरितमानस के प्रसंगों को आज के अपने वर्तमान जीवन से जोड़ के देखने का ही प्रयास करूँगा। आप देखिए, आज आप बाइक पर जा रहे हैं बिना हेलमेट लगाए और ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रोक लेता है, तो अमूमन आप उस पर दादागिरी करने की कोशिश करते हैं। कहीं तो मंत्री का हवाला देंगे, कभी किसी अधिकारी का हवाला देंगे कि वो मेरी पहचान का है, मैं उसका भतीजा हूँ, उसका बेटा हूँ। उसको आप दबाने की कोशिश करेंगे, उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भगवान, एक तरफ भगवान का उदाहरण देखिए। मेरे एक मित्र थे अधिकारी, वो एक बार बीमार हुए, उनके सीने में मामूली दर्द हुआ, तो चूँकि बड़े आदमी थे, किसी मंत्री के पीआरओ थे वो, तो अस्पताल वालों ने उन्हें एहतियात के तौर पर आईसीयू में भर्ती कर लिया। अब आईसीयू में भर्ती कर लिया तो नेचुरल बात हवा की तरह फैल गई, क्योंकि मंत्री के पीआरओ थे और उनका प्रभाव क्षेत्र था बहुत बड़ा, तो लोगों की भीड़ लगने लगी, मेला लगने लगा उनसे मिलने आने वालों का। तो उनकी वहाँ की जो नर्स थी उसने कहा कि भाई ये लोग भीड़ ज़्यादा न लगाएं, आईसीयू में और भी मरीज भर्ती हैं और आईसीयू का ये नियम है कि यहाँ पर इस तरह के शोर शराबा या भीड़ भाड़ नहीं मचनी चाहिए। तो हमारे वो अधिकारी महोदय उस नर्स को ऐसे चिल्लाए, ऐसे डांटे, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं फलाने मंत्री का पीआरओ हूँ, मैं ये हूँ, तो मैं 1 मिनट में तुम्हारी वर्दी उतरवा सकता हूँ, ये वो। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई साहब ये है कि ये सब आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप मंत्री के पीआरओ हैं लेकिन भगवान नहीं है आप। आपके साथ 4 मरीज और भी यहाँ पर भर्ती हैं, उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए ये नर्स, आपको नर्स की जो अधिकार है उसको चुनौती नहीं देना चाहिए। ये बड़े बड़ेपन का एक और उदाहरण उस्ताद अलाउद्दीन खां का बड़ा अच्छा किस्सा याद आता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां कितने बड़े संगीतज्ञ थे, ये तो वही लोग जानते हैं जो जिनको संगीत की समझ है। 23-24 वाद्यों को वो समान अधिकार के साथ बजा सकते थे। वो पंडित रविशंकर जैसे उनके लोग शिष्य हैं। अब इतने सरल, इतने सरल, इतने सरल कि आप समझ ही नहीं सकते। कोई उनसे नमस्कार करता था उसके पैर छू लेते थे। कल्पना नहीं कर सकते आप कि कितने सरल थे, उन्हें अपनी ताकत का अभिमान ही नहीं था। क्या हुआ कि एक बार एक राजा के यहाँ उनकी संगीत सभा होने वाली थी और उस सभा में देश विदेश के बड़े बड़े दिग्गज उस सभा में उनका संगीत सुनने आने वाले थे और वहाँ उनका सम्मान भी होने वाला था। अब उनके शिष्य जो थे उन्होंने कहा, देखो गुरुजी, अभी तक तो जो हुआ सो ठीक है, आज जो सभा है बहुत वहाँ सम्मान का सवाल है, आपकी भी इज्जत का सवाल है और हम लोगों की भी। आपका वहाँ सम्मान होगा तो आप ऐसा मत करने लगना कि ज़्यादा झुक जाओ, आपके सामने कोई झुके तो आप यूँ खड़े रहना। उस्ताद के हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा कर लिया। और साहब जिस समय सभा बनी और पूरे देश विदेश के दिग्गज इकट्ठे हुए और जैसे ही उस राजा ने उनको शाल पहनाई और नमस्कार किया तो उन्होंने उसके पैर छू लिए। आप देखिए ये है बड़प्पन। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह ये है कि भगवान राम के चरित्र को समझने की कोशिश कीजिए। आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि युगों युगों से हमारे पूर्वजों ने उनको भगवान की तरह क्यों पूजा। अब मेरे एक मित्र कहते हैं, मैंने उनसे पहले, हमारे बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, हमारे बच्चे वैसा कर रहे हैं, अब बच्चों को कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने कहा देखो यार, बच्चों क्यों बिगड़ रहे हैं इसके लिए पूरी तरह बच्चे दोषी नहीं हैं। आप उनको क्या संस्कार दे रहे हैं। कहने लगे आपका क्या मतलब है, उखड़ गए। मैंने कहा देखिए ज़्यादा दूर में नहीं जाता। मैंने कहा आप हिंदू हो। कहला हूँ। मैंने कहा आप रामचरितमानस पढ़ते हो। बोले नहीं पढ़ते। मैंने कहा आपके घर में रामचरितमानस है। बोले नहीं है। तो मैंने कहा आप हिंदू होते हुए अगर अपने घर में रामचरितमानस पढ़ना तो दूर, वो पुस्तक ग्रंथ तक अपने घर में नहीं रख सकते, तो पढ़ने की और बच्चों को संस्कारित करने की तो बात ही दूर है। लेकिन रामचरितमानस पढ़े बिना संस्कार नहीं आ सकते। मैंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन एक माहौल तो आपको बनाना पड़ेगा ना। कि लगे मान लो हम रामचरितमानस पढ़ें और हमारे बच्चे नहीं सुनना चाहते। मैंने कहा ना सुने, आप नियम से आधा घंटा निकाल के रामचरितमानस पढ़ें तो सही। चलते फिरते कभी तो उनके कान में कुछ आवाज़ पड़ेगी, कभी तो भगवान की उन पर कृपा होगी, वो कभी तो उनके मन में ये भाव जागेगा कि हम रामचरितमानस पढ़ें। आप नहीं पढ़ना चाहते तो कम से कम उस ग्रंथ को लाके भगवान के सिंहासन के पास रख दीजिए महाराज।
कोशिश तो करो आप बच्चों को पूरी तरह संस्कारहीन होने के लिए आप उतने ही जिम्मेदार हैं जितने दूसरे लोग। अब आप कहते हो बच्चों को स्कूल से संस्कार मिलना चाहिए। भैया स्कूल को क्या पड़ी संस्कार देने की? आजकल के स्कूल तो व्यावसायिक है, वो फीस ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और फिर दूसरी धर्मों के दूसरे प्रचारकों के स्कूल है, वो आपके संस्कार क्यों देंगे भाई? और आप अपने माता पिता के साथ जिस तरह का व्यवहार करेंगे, आपके बच्चे भी अपने आपके साथ उसी तरह का व्यवहार करेंगे। अगर आप अपनी माता के साथ, अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, तो आप इस उम्मीद में ना रहिए कि आपके बच्चे आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। मित्रों, आज हम इसी बात पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। आगे भी भगवान राम के चरित्र को आज की प्रासंगिकता के अनुसार बात करने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।